Jai Hind everyone and good afternoon to all. Am I audible? Am I audible? Am I audible? सभी लोग बता दो एक बार, फिर करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। बताइए सभी लोग। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो कल की क्लास सभी ने रिवाइज कर ली भाई? कल की क्लास सभी ने रिवाइज कर ली? बताओ जल्दी से। ठीक है फाइन। एक मिनट। चलो ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी सेट है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू मिक्सचर एंड कंपाउंड। क्लास स्लाइटली लेंथी चलेगी, बट क्लास में मजा बहुत आएगा क्योंकि इस क्लास से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या चाहते हो, मैं आपकी बैग दबा दूं? क्या चाहते हो सावन? आके बैग दबाऊं यार? बैक पेन होता रहेगा यार। ये इनिशियल में होगा, होने दो। कितने दिन होगा? वही बात है, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो इनिशियल में बॉडी पेन होता है ना। तो इसमें भी होगा, जब तक हैबिचुअल नहीं होगे तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े सख्त बनो, है ना। अरे कुछ के लिए वो ठीक होता है, कुछ के लिए ये ठीक होता है, सबका अलग अलग है यार। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको क्लास क्या रहेगी, थोड़ी लेंथी रहेगी। तो फोकस करना है क्योंकि काफी सारे पीवाईक्यूज है इस क्लास के अंदर। क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क कर लेना इसको भी। वैसे देखो, साइंस के अंदर सारे इंपॉर्टेंट है, पहला वाला इंपॉर्टेंट ऐसा मत मान लेना कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आकाश बोल रहा है मूव लगाओ। ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। तो फोकस करना भाई फर्स्ट स्लाइड से। ओके। ठीक है ना। डिफिकल्ट नहीं है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है भाई? व्हाट इज मिक्सचर? एनीवन? कोई बताना चाहेगा कि नहीं बताना चाहेगा? ठीक रहा, किसी ने ये नहीं बोला वेद के पास चले जाओ, है ना। चलो देखो, मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर मतलब होता है, मान लो आपके एक या एक से ज्यादा, सॉरी, दो या दो से ज्यादा आपके प्योर सब्सटेंस, आप क्या करो, प्योर मैटर क्या करो, अगर आप मिक्स कर देते हो उन्हें तो आपका क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हो आप, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो सी वाटर। अब देखो, जो आपका सी का वाटर होता है, इसके अंदर आप बता सकते हो क्या क्या मिक्स है। इसके अंदर देखो पानी भी है आपका, और साथ में क्या हुआ है, नमक भी मिला हुआ है। ये कोई कंपाउंड या फिर एलिमेंट तो है नहीं। जो समुद्र का पानी है उसके अंदर नमक मिला हुआ है, तो ये कोई तरीके का आपका कंपाउंड तो है नहीं ना भाई, रिएक्शन से तो नहीं बना है ना। पानी के अंदर नमक मिला है तो आपका क्या बन जाता है, सी वाटर बन जाता है। तो ये क्या है, मिक्सचर है। ये क्या है, मिक्सचर। जैसे मिनरल्स, मिनरल्स अगर आप ढूंढने जाओ तो मिनरल्स भी आपको क्या मिलेंगे, इसी फॉर्म में मिलेंगे। मिनरल्स भी आपके इसी फॉर्म में मिलते हैं। सोइल हो गया। सोइल के अंदर देखो क्या क्या मिला होता है। सोइल के अंदर देखो आपके डिफरेंट टाइप के कंकड़ मिले होते हैं, आपकी डिफरेंट टाइप की मिट्टी मिली होती है, आपके क्वार्ट्ज जैसे मिनरल्स वगैरह भी मिले होते हैं। तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना भाई। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ओके।
प्रणाम संध्या। ठीक है जी। अभी देखो मिक्सचर को अपन दो टोटल दो पार्ट के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं अपन होमोजीनस और दूसरे को बोलते हैं अपन हेट्रोजीनस। होमोजीनस के अंदर जैसे आपका सॉल्यूशन हो गया और हेट्रोजीनस के अंदर आपके सस्पेंशन कोलाइडल हो गए। अभी ये सब क्या होता है अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अपन क्या करने वाले हैं भाई, पढ़ने वाले हैं। देखो सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं मैं, एक एग्जांपल देखो। सारी आपकी पिक्चर ही क्लियर है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने क्या किया आपके, जैसे मान लो ये क्या आपका एक ग्लास है, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, आपके पानी भरा हुआ है, पानी वाटर। ओके, इसके अंदर क्या है, वाटर है। इसके अंदर सपोज करो मैं क्या कर देता हूँ, आपके शुगर मिक्स कर देता हूँ। शुगर क्या कर देता हूँ भाई, मिक्स कर देता हूँ। अगर देखो इसके अंदर आपके शुगर मिक्स कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, अगर मैं इसमें आपके शुगर मिक्स कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा ना। क्या आपको शुगर दिखेगी इसके अंदर अलग से कि भाई वो देखो वो रहा शुगर का पार्टिकल, वो रहा। आप अच्छे से नहीं मिलाओगे तो लास्ट में नीचे जम जाता है, अदरवाइज शुगर नहीं दिखाई देती है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं होमोजेनस, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं भाई, होमोजेनस बोलते हैं। वही सपोज करो मैंने एक और ग्लास लिया आपके, जिसके अंदर मान लो आपके पानी है। इसके अंदर मान लो मैंने क्या किया, आपके वाटर के अंदर इस बार कंकड़ डाल दिया, आपके छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए। तो कंकड़ आपको क्लियरली दिखाई देंगे ना। तो ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है आपका हेट्रोजेनस। इन डिटेल अभी अपन पढ़ने वाले हैं। देखो सस्पेंशन अलग होता है, कोलोइडल अलग होता है, इसको अपन पढ़ेंगे अभी, ठीक है जी। अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर क्या होता है भाई। मिक्सचर का मतलब होता है कोई भी दो चीज को आप मिक्स कर देते हो ना, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा उसके बीच में। मिक्सचर डजेंट मीन एनी रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर रिएक्शन हो गया तो वो कंपाउंड बन जाता है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, बस मिक्स हुआ, आपके मिक्स होने के कारण आपका एक मिक्सचर बन जाता है। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके होमोजेनस की, थोड़ा रफ आइडिया ले लेते हैं होमोजेनस के बारे में। व्हाट इज होमोजेनस, व्हाट इज होमोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर देखो क्या होता है। होमोजेनस देखो आप याद रखो इससे वाटर एंड शुगर वाला एग्जांपल। पहली बात तो इसमें आपकी क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब, अब इसमें आपने शुगर को मिलाया, क्या ऐसा होता है कि ऊपर वाला पानी ज्यादा मीठा है और नीचे वाला पानी एकदम मीठा है ही नहीं, ना के बराबर मीठा है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। आप कहीं से भी पानी उठा के पी लो, चाहे ये वाला पार्ट का पानी पी लो, ये वाला पार्ट का पानी पी लो, नीचे का पानी पी लो, कहीं का भी पानी पी लो, ये क्या मिलेगा, सेम ही टेस्ट मिलेगा आपको, सेम ही क्वांटिटी की उसके अंदर शुगर मिलेगी। तो मतलब शुगर पार्टिकल्स हर जगह जाके आपके क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलती है, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसी का एग्जाम्पल आपका सॉल्यूशन जो अभी अपन पढ़ेंगे, कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहे हो कि वेरिएबल कंपोजिशन। देखो दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। पहले में बोला यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो अभी मैंने समझाया आपको। इस वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब देखो क्या है, इस वेरिएबल कंपोजिशन का देखो मतलब क्या है। अब सपोज करो मैंने क्या लिया था, 1 लीटर का आपका पानी लिया था और इसमें मान लो मैंने 5 स्पून क्या की, शुगर मिलाई। मिक्स हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सपोज करो मैं क्या लेता हूँ, 1 लीटर वापस पानी लेता हूँ और इस बार मैंने मान लो आपके 50 स्पून क्या मिला दी, चीनी मिला दी। 50 तो वो ज्यादा हो जाएगी, 10 ही मान लो, ठीक है ना। 10 स्पून क्या कर दी, चीनी मिला दी, ये भी मिक्स हो जाएगी ना। तो एक्चुअली ये बताना चाह रहा है, इस वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब ये है कि दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट जो आप मिला रहे हो अलग अलग, पानी मिलाया आपने, स्पून ये शुगर मिलाई, ये क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, ठीक है ना, कि भाई आप 5 स्पून भी ले सकते हो, 10 स्पून भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्सचर के अंदर आपका ऐसा हो सकता है। फिर चौथी प्रॉपर्टी देखो, पार्टिकल्स आर स्मॉल सो कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। अब देखो आपने पानी के अंदर चीनी मिलाई, क्या आपको चीनी दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती ना। तो होमोजेनियस के अंदर आपको नेक्ड आई से चीनी दिखाई नहीं देंगे, उसके पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है जी, फाइन। फिर देखो कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। अगर आपने पानी के अंदर चीनी मिला दी, क्या उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपने क्या ले लिया, वो चाय चाय छानने वाला जरिया होता है ना, जो भी बोलते हैं आपके यहाँ, उससे आपने पानी को डाला, चीनी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुई, पहले स्लाइड चल रही है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई सेपरेट आपका क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, इसको इजीली आप सेपरेट नहीं कर सकते। डू नॉट स्केटर बीम ऑफ लाइट सो पाथ नॉट विजिबल। अगर देखो इसके ऊपर आप टॉर्च लेके खड़े होते हो, टॉर्च की लाइट मारते हो इसके अंदर, इसके अंदर क्या मारी आपने, टॉर्च की लाइट मारी, तो आपको जो टॉर्च की लाइट है उसका क्या नहीं दिखेगा, पाथ नहीं दिखेगा। पाथ कब दिखता है, आप आगे जाके लाइट वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि पाथ तब दिखाई देता है जब आपके क्या हो, पार्टिकल्स हो, है ना।
जैसे याद करो टिंडल इफेक्ट होता है आपके, टिंडल इफेक्ट के अंदर क्या होता है, आपके पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। अब यहाँ पे जब आपके पार्टिकल्स ही विजिबल नहीं है तो लाइट को स्कैटर कौन करेगा, और स्कैटर नहीं करेगा तो आपके पाथ विजिबल कैसे होगा, तो पाथ यहाँ पे विजिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, वाटर और सॉल्ट को मिलाया आपने, या फिर वाटर कॉपर सल्फेट को मिलाया। अब वाटर कॉपर सल्फेट को मिला रहे हो तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, बस आपका क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। समझ गए। फिर बात करते हैं आपके हिट्रोजिनस की। अब हिट्रोजिनस में अपन टोटल दो टाइप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सस्पेंशन और दूसरा पढ़ते हैं कोलोइडल। अब हिट्रोजिनस देखो क्या होता है, इसके अंदर आपकी सबसे पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। जैसे देखो आपने कंकड़ मिलाया, तो कंकड़ देखो ऐसा थोड़ी है कि भाई हर जगह अलग सेम ही कंपोजिशन के कंकड़ दिखेंगे। ये तो कंकड़ जाके नीचे आपके इकट्ठे हो जाएंगे ना, नीचे ज्यादा होंगे ऊपर कम होंगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगी, डिस्टिंक्ट पार्ट्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग पार्ट्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, मैटर का देखने को मिलेगा। सम पार्टिकल्स आर स्मॉल एंड सम आर लार्ज। देखो कुछ कंकड़ आपके मोटे भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं। इनको आप सेपरेट देखो इजीली कर सकते हो, है ना। इसमें देखो वो जरिया वाला जो पार्ट है आप वो कर सकते हो, फिल्ट्रेशन वाला काम कर सकते हो, कंकड़ अलग हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कंकड़ है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो आपकी क्या होगी, लाइट की स्कैटरिंग होगी, और स्कैटरिंग होगी तो पाथ आपको क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा समुद्र के पानी में अगर टॉर्च से लाइट मारते हैं तो क्लियरली क्या दिखता है, पाथ विजिबल होता है, ठीक है ना। पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। फाइन। अब एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो आप, NaCl को मैंने क्या कर दिया, आयरन फिलिंग्स के साथ मिक्स कर दिया। NaCl क्या होता है भाई, नमक। NaCl क्या होता है भाई, कॉमन सोल्ट जो आप खाते हो घर पे, ठीक है ना, कॉमन सोल्ट है ये। इसकी नाम क्या हो जाएगा भाई, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये वही आपका सोल्ट है जो दांडी मार्च पे जाके आपके गांधी जी ने क्या किया था भाई, वो सोल्ट लॉ ब्रेक की थी, दांडी मार्च। अब आपके एग्जाम में 2-3 बार ऐसा पूछा गया है कि गांधी जी आपके दांडी मार्च गए थे तो उन्होंने कौन क्या किया था वहां पे जाके, और ऑप्शन लिखा आता है कि क्या जाके वहां पे फॉर्म किया था। ऑप्शन होते हैं NaCl, आपका FeCl2, ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखो ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर को आपने क्या किया भाई, मिक्स किया। तो ऑयल तो क्या रहता है आपका, ऊपर रहता है। वाटर क्या रहता है भाई, नीचे रहता है। कभी आपने देखा है कि ऑयल और वाटर आपका कंप्लीटली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, कभी भी देखा है ऐसा। देखो सीन क्या होता है, वाटर आपका नीचे रहता है, वाटर क्या रहता है भाई, नीचे रहता है। जबकि ऑयल क्या करता रहता है, आपके ऊपर की तरफ क्या करता रहता है, तैरता रहता है। ऑयल क्या करता रहता है, ऊपर की तरफ तैरता रहता है। तो आपको देखो डिस्टिंक्ट पार्ट देखने को मिल रहा है ना, अलग अलग देखने को मिल रहा है, और आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। आगे जाके मैं सेपरेटिंग मेथड्स आपको पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे पिक्चर से भी आप चीजें समझ सकते हो। अगर आपको फिर भी थोड़ी डिफिकल्टी होती है ना, ये पिक्चर्स मैंने आपकी इमेजिनेशन के लिए, जब आप रिवाइज करो तब आपको हेल्प लिए करे, इसलिए मैंने लगाई है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं अपने सबसे पहले होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में। नाउ सी, जो आप होमोजीनियस पढ़ते हो इसके अंदर सॉल्यूशन अपन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। सेम ही प्रॉपर्टीज होने वाली है होमोजीनियस वाली। आपके एग्जाम के अंदर चाहे होमोजीनियस मिक्सचर लिखा जाए या फिर सिर्फ सॉल्यूशन लिखा जाए, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होने वाली है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज होगी, कोई भी आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर पार्टिकल्स देखो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब ये वही वाली बात है कि यूनिफॉर्म क्या होती है, कंपोजिशन होती है। आपने देखा था ना, शुगर आपने मिलाया तो शुगर क्या रहता है आपका, यूनिफॉर्मली उसके अंदर क्या रहता है, मिक्स हुआ रहता है। तो एकदम यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलती है। कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अलोइज का लेते हैं। अलोइज ध्यान रखना आपके मिक्सचर होते हैं भाई, अलोइज क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं आपके, ठीक है ना। अलोइज क्या होते हैं भाई, मिक्सचर होते हैं। तो ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है ये, बट सॉल्यूशन है, इसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। अलोइज क्या होता है, जब आप कोई दो एलिमेंट को, अब वो मेटल भी हो सकता है नॉन मेटल भी हो सकता है, जब उनको मिक्स करते हो ना तो जो आपका मिक्सचर बनता है उसको क्या बोलते हैं, अलोय बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ब्रास। ब्रास आपके जिंक और कॉपर से बनता है, ठीक है ना। जिंक को आप 3 पार्ट के अंदर मिलाते हो तो कॉपर को 7 पार्ट के अंदर मिलाते हो। मतलब मान लो जिंक को आप 3 लीटर मिला रहे हो तो कॉपर को कितना मिलाना पड़ेगा, 7 लीटर। ये सिर्फ समझाने के लिए बोला मैंने, ठीक है। इसके देखो आपके जो सॉल्यूशन होता है इसके टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। देखो 2 पार्ट्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वाटर के अंदर शुगर मिलाया। जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में शुगर है कि पानी है, पानी दिख रहा है ना, ज्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे वाटर है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं भाई, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो कम क्वांटिटी में होता है ना, जैसे शुगर है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे।
जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो द थिंग विच इज मिक्स्ड, देखो जो चीज मिक्स की जाती है जनरली वो स्मॉलर अमाउंट में होती है, उसको सोल्यूट बोलते हैं। द सोल्यूट इन विच इट इज मिक्स्ड, जिसके अंदर सोल्यूट आपका मिक्स किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, सोलवेंट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। वही प्रॉपर्टीज है जो सेम आपने पिछले वाले होमोजेनियस के अंदर पढ़ी है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई आपका ऐसा नहीं है कि अलग चीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, वही प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पढ़ाई, क्या पढ़ाई थी भाई, कि कैन नॉट सी बाई नेक्ड आइज, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं भाई, उन पार्टिकल्स को आप क्या नहीं कर सकते हो, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। क्या चीनी मिक्स हो गई, क्या उसको आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। कैन नॉट स्केटर बीम ऑफ लाइट एज सो स्मॉल सो पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल। अब इसके अंदर देखो पार्टिकल्स आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपकी जो लाइट आप डालोगे वो स्कैटर नहीं करेगी, स्कैटर नहीं करेगी तो आपको पाथ विजिबल नहीं होगा। ठीक है जी। फिर देखिए, कैन नॉट सेपरेट बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ये भी अपन ने पीछे पढ़ा था कि भाई फिल्ट्रेशन वगैरह जो सिंपल प्रोसेसेस है उनसे आप क्या नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्या चीनी से आप फिल्ट्रेशन से अलग अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अब एक बात बताओ, ये जो मैंने चीनी मिक्स की, अगर मैं इस बर्तन को ऐसे का ऐसा छोड़ देता हूँ, मान लो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, क्या वो जो चीनी जो भी मैंने मिक्स कर दी वो चीनी वापस आपकी क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी और नीचे जाके जमा हो जाएगी, ऐसा होता है क्या, नीचे जाके जमा हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसको लेफ्ट छोड़ दूं आपके अनडिस्टर्ब्ड, मतलब बिना डिस्टर्ब किए इसको छोड़ दूं, तो क्या जितने भी सारे के सारे सोल्यूट पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नहीं होते ना। तो इसमें आपके अगर आप इसको अनडिस्टर्ब्ड भी छोड़ देना तो सारे पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता है ना किसी भी चीज के अंदर आपके कि अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद में भी आपके पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होते, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं स्टेबल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो सुगर, सुगर देखो सोल्यूट हो गया, वाटर के अंदर मिला है सॉल्वेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन। आयोडीन देखो मैंने सोल्यूट लिया, 2 से 3% मैंने आयोडीन लिया, किसके अंदर मिक्स किया, अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल क्या हो गया आपके, सॉल्वेंट, मान लो इथाइल अल्कोहल लिया मैंने। इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। आपके अल्कोहल और आयोडीन के मिक्सचर को क्या कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर देखो आपके कम क्वांटिटी में आयोडीन होता है, अल्कोहल आपके ज्यादा क्वांटिटी में होता है। थोड़ी मात्रा में ना यहाँ पे वाटर भी होता है, थोड़ी मात्रा में क्या होता है, वाटर भी होता है यहाँ पे। ये आपका क्या होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, तो आपके मेडिकल्स वगैरह के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन सभी ने सुना है ना भाई। अच्छा, इथाइल अल्कोहल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है आपका C2H5OH। वैसे तो यह आप वापस पढ़ोगे किसके अंदर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो अभी से याद रख लो, बेटर रहेगा। इस बार क्वेश्चन आया था आपके सीडीएस में, ये देखो, एरिटेड ड्रिंक्स। एरिटेड ड्रिंक्स मतलब जो आपकी होती है ना, ये जो आप पीते हो कोको कोला वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हो जिन्हें, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर आपके क्या होता है, सोडा वाटर होता है। ठीक है ना, और सोडा वाटर बनता कैसे है आपके, जब आपका CO2 एज ए CO2 गैस आप सोल्यूट की तरह यूज करते हो और वाटर को सोलवेंट की तरह यूज करते हो तब बनता है ना। इसको बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर, इसको क्या बोलेंगे अपन, कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है जी। फिर फाइनली देखिए एयर, एयर भी देखो आपका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, तो ये भी क्या है, होमोजेनियस आपका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा पर चलते हैं अपन न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है ना, न्यूमेरिकल को समझेंगे उससे पहले ये देखो, डाइल्यूट वर्सेस कंसंट्रेटेड टर्म क्या होती है। आप सुनते हो ना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, इस पिक्चर से आप समझ सकते हो। देखो ये पानी था, पानी के अंदर मैंने क्या किया, रेड कलर मिक्स कर रहा हूँ। पहले देखो मैंने क्या किया, थोड़ा कलर मिक्स किया, तो अब देखो ये कलर क्या आपका कम है। ठीक, और ये जो सॉल्यूशन देखो, जैसे जैसे मैं कलर बढ़ाता गया, तो मैं क्या करता जा रहा हूँ, सोल्यूट की मात्रा आपकी बढ़ाते जा रहा हूँ। जब सोल्यूट की मात्रा आप बढ़ाते हो ना, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कि अपन क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड होता है ना, ये कंपेरेटिव टर्म्स होती है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपका रेड कलर काफी कम है तो इसको डाइल्यूट बोलेंगे, और वहीं आपका यहाँ पे देखिए रेड कलर बहुत ज्यादा आपके मात्रा में, तो इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। अगर मान लो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैं क्या करूं, आपका वाटर इंक्रीज करने लगूं, पानी डाल रहा हूं डाल रहा हूं डाल रहा हूं, बड़ा बर्तन ले लिया उसके अंदर पानी डाल रहा हूं, तो ये वापस धीरे धीरे हल्का होने लगेगा ना। वापस देखो ये क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही है यहाँ पे डाइल्यूशन, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है ना। अगर डाइल्यूट की तरफ जा रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना। तो जैसे मान लो, इफ मैं क्या करता हूं आपके H2O को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन बोलेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, आपके डाइल्यूट की तरफ जा रहे हैं अपन, है ना, रेड कलर कम हो जाएगा आपका। वहीं अगर मान लो ये जो डाई मैंने इसके अंदर डाल रखी है,
ये डाई क्या कर दूं मैं, इंक्रीज कर दूं, तो आपका क्या होगा, उल्टा होगा, कंसंट्रेशन क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। समझ गए ना, तो दोनों कंपेरेटिव टर्म्स है, ध्यान रखना। ठीक है जी। है मतलब, अच्छा क्लास फंस रही है क्या, और किसी की क्लास फंस रही है क्या भाई? ओके, चलो देखो अभी आगे बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखो, सैचुरेटेड टर्म तो आपने पहले भी पढ़ी है ना भाई। सैचुरेटेड टर्म तो आपने पहले भी पढ़ी है। सैचुरेटेड टर्म क्या होती है भाई, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, a solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving। मतलब किसी भी आपके ग्लास के अंदर जितना सोल्यूट पॉसिबल है उसके अंदर मिक्स करना। मान लो मैंने ये ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, इस ग्लास के अंदर मान लो 1 लीटर आपका पानी है, तो अगर मैं बोलूं इसके अंदर क्या आप 50 किलो चीनी मिक्स कर सकते हो? क्या आप इसके अंदर 50 किलो चीनी मिक्स कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना भाई, नहीं कर सकते ना। एक लिमिट होगी कि उतनी देर तक ही आपका सोल्यूट क्या होगा, मिक्स होगा। तो मतलब वो जो फाइनल कैपेसिटी रीच कर जाती है ना, मैक्सिमम आपका क्या कर जाए, सोल्यूट डिजोल्व हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं अपन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसके अंदर जितना आपका मैक्सिमम सोल्यूट मिक्स हो सकता है ना, उस सोल्यूट को क्या कहते हैं अपन, सोल्यूबिलिटी कहते हैं उस आपके पर्टिकुलर मिक्सचर की। ठीक है, वहीं अनसेचुरेटेड उल्टा हो जाएगा, अगर उसके अंदर जितनी कैपेसिटी हो उतना आपका सोल्यूट नहीं मिला तो उसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके जो सॉल्वेंट है उसके अंदर कितना सोल्यूट मिला है, मतलब टोटल जो सॉल्यूशन है आपका उसके अंदर कितना सोल्यूट मिक्स है, उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। मतलब जैसे मान लो ये ग्लास था, ठीक है, इसके अंदर मान लो मैंने 10 किलो तो क्या मिला रखा, आपके पानी मिला रखा, वेट से मिला रखा मैंने, ठीक है, और इसके अंदर 2 किलो क्या मिला रखी है मैंने, चीनी मिला रखी है, शुगर मिला रखी है, शुगर। तो अगर मेरे को यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, देखो कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला है कि भाई सोल्यूट कितना मिला है टोटल सॉल्यूशन के अंदर, तो देखो सोल्यूट कितना मिला है, 2 किलो मिला है, और टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन के लिए देखो 10 किलो तो आपका H2 है और 2 किलो आपका सोल्यूट है, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 12 किलो, है ना। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से देखो ये 6 टाइम घटेगा, 6 का डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सोल्व हो जाएगा। समझ गए। अब ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई, यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर। आपके एग्जाम के अंदर 3 बेसिस पे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछता है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन निकालने के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अगर मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, मास दिया है सोल्यूट का, क्या दिया है भाई, सोल्यूट का मास दिया है, और मान लो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मास बाई मास परसेंटेज आ जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन निकल जाएगी। अगर मान लो क्वेश्चन में क्या दिया आपको, सोल्यूट का तो मास दिया है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है, बट सॉल्यूशन की जगह क्या दिया आपको, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप क्या करते हो भाई, सोल्यूट के मास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। वही मान लो अगर आपको क्या दिया भाई, दोनों का ही वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और सॉल्यूशन का भी क्या दिया आपको, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो भी आपका क्या बनेगा भाई, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा। अभी देखिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अभी ये क्वेश्चंस देखो तो जरा, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगला आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। देखो क्या बोला आपको, आपको बोला है ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन के अंदर आपके 40 ग्राम का क्या है, कॉमन सॉल्ट। अब देखो सोल्ट मिला है पानी के अंदर, तो अब ऑब्वियस सी बात है ना, कॉमन सॉल्ट क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो सोल्यूट कितना दिया आपको, सोल्यूट दिया भाई 40 ग्राम, 40 ग्राम सोल्यूट दिया आपको। इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, देखो वाटर दिया, वाटर क्या होगा आपका, सोलवेंट होगा। वाटर दिया आपको जो कि क्या होगा, सोलवेंट होगा। ये कितना दिया आपको, 320 ग्राम दिया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। अब कंसंट्रेशन निकालेंगे मास बाय मास परसेंटेज, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, यही करते हैं ना भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100 करते हैं। अब देखो सोल्यूट का मास तो आपके पास है, बट ये तो सोलवेंट का मास है, सॉल्यूशन का नहीं है। सॉल्यूशन निकालना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा भाई,
सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 360 ग्राम। तो 360 यहाँ डिवाइड में पुट करो, मल्टीप्लाई क्या कर दो 100 कर दो। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 9 टाइम, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 100/9%। ठीक है ना। चलिए अभी सेकंड का आंसर बताओ जरा। काफी जल्दी आ गए सृष्टि आज तो। सेकंड वाले का आंसर बताओ। आधी पिक्चर तो खत्म ही हो गई है। अब सेकंड वाले में देखो क्या बोला, सोल्यूट ऑफ 10 लीटर। आपको सोल्यूट दे रखा है, सोल्यूट कितना दिया है 10 लीटर दिया है, इन 40 लीटर ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट भी दिया है, तो कंसंट्रेशन पूछिए। तो पहले तो सॉल्यूशन का क्या निकालना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखो कितना हो जाएगा 50 लीटर हो जाएगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 लीटर। अब 50 लीटर आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा सोल्यूट, ऊपर आएगा सोल्यूट, नीचे आएगा सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई क्या करो 100 करो, तो 10 से देखो ये कट जाएगा आपके, और 5 से ये कट जाएगा आपके 20 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 20%। चलो थर्ड वाले का बताओ। थर्ड वाला अगर कर दिया ना, तो इस टॉपिक में जिंदगी में नहीं अटकोगे। दिमाग लगाओ थोड़ा, क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है आपको, नोट करोगे ना तभी कर पाओगे न्यूमेरिकल। 75 आ रहा है सभी का। ग्रुप देखते हो क्या सृष्टि, या नहीं देखती हो, डिलीट कर दिया। अभी देखो ये, a solution of 400 gram contain 300 gram of alcohol and rest iodine, find concentration। ठीक है। आपको क्या बोला है 400 ग्राम, क्या बोला है भाई सॉल्यूशन है। इस बार देखो सॉल्यूशन दे रखा है आपको, आपको सॉल्यूशन दे रखा है 400 ग्राम, कंटेन 300 ग्राम ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल दे रखा है जो कि कितना है 300 ग्राम है। अब मैंने क्या बताया था, जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है वो क्या होती है सोलवेंट होती है, सोलवेंट दे रखा है। बाकी का क्या आपके आयोडीन है, रेस्ट इज आयोडीन, आयोडीन क्या होगा भाई ये होगा सोल्यूट। अब देखो जब आप कंसंट्रेशन निकालोगे तो सोल्यूट तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। अगर मैं सॉल्यूशन से सॉल्वेंट माइनस कर दूं तो सोल्यूट ही तो बचेगा। तो 400 से 300 माइनस किया मैंने, तो क्या निकल जाएगा भाई सोल्यूट निकल जाएगा, जो कि कितना आएगा 100 आएगा। अब सोल्यूट आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है, मल्टीप्लाई क्या करो 100 करो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आ गया 25%। ठीक है ना, 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर बताओ। इस बार का क्वेश्चन है, जो टिक को जरूरी नहीं है सही हो। क्वेश्चन में बोला इनमें से कौन सी गैस है जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में काम आती है, तो कौन सी आती है भाई CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसका बताइए, इसका बताओ भाई।
नाउ टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में देखो, आपको क्या दिए भाई, स्टेटमेंट्स दिए। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ऑब्वियसली ये बताया था मैंने। आयोडीन आपके अल्कोहल वाटर मिक्सचर में रखा जाता है, मैंने क्या बताया था, अल्कोहल के अंदर रखा जाता है, थोड़ी मात्रा में वाटर भी होता है, तो इसी के मिक्सचर में रखा जाता है, और ये मिक्सचर ही होता है, अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले। कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो, कंसंट्रेशन देखो सिर्फ 2 से 3% ही थी, ये सोल्यूट था, तो काफी कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। पोल गलत आ रहा है, मैंने क्या दिया था इसमें, क्या दिया था अखंड मैंने इसमें, बताना जरा। चलो इसका बताओ, अभी ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। राइट था ना पोल, आपका आंसर गलत था, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मेरा पोल ही गलत कर दोगे आप लोग। चलो इसका बताओ अभी, कंसंट्रेशन बतानी है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो 20 ग्राम सोल्यूट है, 180 ग्राम सॉल्वेंट है, कंसंट्रेशन निकालनी है अपने को, पता है कैसे निकालो, आगे पढ़ने का, ये कचरा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी पढ़ना है तो पढ़ लो एक बार। अब 20 ग्राम सोल्यूट है और 180 ग्राम सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 200 ग्राम। अपने को पता है कैसे निकालते हैं, ऊपर आ जाएगा सोल्यूट, नीचे आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करो 100, 20 से 20 कैंसिल हुआ, 2 से कटेगा 10 टाइम, तो आंसर आ गया 10%। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, हिट्रोजिनस सॉल्यूशन, हिट्रोजिनस सॉल्यूशन। नाउ हिट्रोजिनस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा फोकस करना यहाँ पे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, तो फोकस करना थोड़ा। इधर से स्टार्ट करते हैं ना। नाउ हिट्रोजिनस सॉल्यूशन के अंदर अपन दो पार्ट पढ़ते हैं, मैंने क्या क्या बताया आपको, एक तो बताया सस्पेंशन, ठीक है ना, एक तो बताया सस्पेंशन, और दूसरा क्या आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। अब सस्पेंशन और कोलोइडल में देखो एक माइनर डिफरेंस आता है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, माइनर डिफरेंस आता है। अब देखो ये क्या क्या डिफरेंसेस है आपके, थोड़े फोकस कर लेना यहाँ पे। अब सस्पेंशन क्या होता है, आपका हिट्रोजिनस मिक्सचर होता है, सभी को पता है, इनवे सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स। देखो सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है, लटक रहे हैं, है ना, सस्पेंशन का मतलब लटक रहे हैं। एग्जाम्पल से याद करो, आपको पूरा सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगे, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल सबका याद रखो, ठीक है ना। सस्पेंशन के देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे याद रखनी है, एग्जाम्पल याद रखो कि सैंड को मैंने क्या किया, पानी के अंदर मिक्स कर दिया। अगर मिट्टी को पानी में मिक्स कर दूंगा, तो क्या मिट्टी पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है, क्या नहीं होती है ना, साफ साफ दिखती है ना मिट्टी, तो वही क्या आपका सस्पेंशन है। इस एकदम डिस्पर्स दिखते हैं ना आपको पार्टिकल, सैंड के मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ते रहते हैं, है ना, पानी के अंदर उड़ते रहते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व, डिजोल्व नहीं होता आपका सोल्यूट, सिर्फ सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। पार्टिकल्स विजिबल बाय नेक्ड आइज, अब मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने को दिखाई देते हैं ना, एकदम क्लियरली आंखों से दिखाई देते हैं। अब दिखाई देते हैं, तो अगर आप लाइट डालोगे तो स्कैटर करेगा बीम ऑफ लाइट को, तो पाथ क्या होगा, आपको विजिबल होगा यहाँ पे। अच्छा, मिट्टी का जो पानी होता है, आपने एक चीज देखी होगी, अगर मिट्टी का पानी अपन बिना छुए उसको छोड़ देते हैं, मतलब डिस्टर्ब किए बिना अगर लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं, तो आप देखते हो कि मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाते हैं, नीचे जाके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो इस कारण आपका सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इस कारण क्या होता है, अनस्टेबल, जबकि याद करो सॉल्यूशन क्या था आपका, स्टेबल था, क्योंकि उसमें नीचे नहीं बैठते। इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, फिल्ट्रेशन से कर सकते हो, सेडिमेंटेशन से कर सकते हो, जिसको डिकेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके,
जब आपका देखो ये पार्टिकल सेटल डाउन कर जाते हैं, जब सेटल डाउन कर जाएंगे तो कोई पार्टिकल्स नहीं होगा आपके हवा के अंदर। मतलब जैसे ये मान लो आपका बर्तन है भाई, है ना, ये आपका बर्तन है और सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ गए और पानी है यहाँ पे पूरे में। तो अब यहाँ पे तो कोई पार्टिकल्स है नहीं। अब अगर आपने लाइट डाली तो कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी। स्कैटरिंग नहीं होगी तो इसको अपन बोलते हैं सस्पेंशन का क्या हो चुका है, आपका ब्रेक हो चुका है। कोई भी अपने को पाथ विजिबल नहीं होगा, सिर्फ इस केस में जब आप क्या कर दो, ये वाला केस कर दो, ठीक है ना, इस केस में होता है, अदरवाइज अपने को सब कुछ विजिबल होता है। वहीं देखो आपका कोलोइडल क्या होता है, वहीं देखो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन भी ना आपका सस्पेंशन जैसा ही होता है। इसमें फर्क बताए क्या होता है, ये बिहेव करता है होमोजीनियस की तरह। वही बात है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये दिखेगा तो आपको होमोजीनियस की तरह, बट ये होमोजीनियस होता नहीं है, ये क्या होता है, हिट्रोजीनियस होता है। जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने मिल्क देखा है ना भाई, मिल्क, मिल्क अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखते ही बोलोगे सर ये तो आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन है, जबकि वो होमोजीनस नहीं होता है। जबकि मिल्क क्या नहीं होता है, होमोजेनियस नहीं होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, ये होता है कोलोइडल, ठीक है ना। मिल्क में क्या होता है भाई, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये आपके यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। देखो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपकी होमोजेनियस की फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई होमोजेनियस है, बट ये होमोजेनियस होता नहीं है, ये क्या होता है, हिट्रोजेनस होता है। क्या होता है, हिट्रोजेनस होता है। इसमें आपके पार्टिकल का जो साइज होता है ना, बहुत ज्यादा छोटा होता है विथ रेस्पेक्ट टू सस्पेंशन, सस्पेंशन की रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा होता है। ओके, इसको अपन नेक्ड आई से देख नहीं पाते हैं। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क में क्या आप पार्टिकल्स को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो ना नेक्ड आई से, बट पार्टिकल्स तो होते हैं। पार्टिकल्स होने के कारण क्या होता है, आपका लाइट ऑफ बीम क्या होता है भाई, स्कैटर होता है, और आपको पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। सेम चीज को ये अपन क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट जानते हो ना क्या होता है सभी को। जब आपके घर में देखो कोई भी छोटा सा रोशनदान है, उससे क्या कर रही है, आपकी लाइट एंटर कर रही है कोई भी छोटे से होल से, तो आपको डस्ट एंड स्मोक का क्या दिखता है, एक पाथ विजिबल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ऐसे ही आपको कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब देखो इसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो आपका यूनिफॉर्मली क्या होता है, मिक्सड होता है। अगर आपने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ा, जैसे इसमें छोड़ा था, तो आपको क्या होगा भाई, कोई भी नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होगा, एकदम क्या होगा, आपका स्टेबल रहेगा। ये क्या रहता है, आपका अनस्टेबल रहता है, ठीक है ना। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। इसको देखो आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इसको आप फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हो, बट सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। आपके घर में पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, आपकी मम्मी क्या करती है भाई, दूध से निकालती है घी, घी निकालती है ना, वो जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें वो मशीन गोल गोल घूमती है, उसको उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। उससे देखो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाता है, लिक्विड पार्टिकल्स अलग हो जाता है। तो जैसे मिल्क हो गया, इंक हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आपके सारे के सारे कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। इवन जो आपका ब्लड होता है ना, ये भी आपका क्या होता है, कोलोइडल होता है। ब्लड भी क्या होता है आपका, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग तो कुछ नहीं है, सबसे बकवास लगती है वैसे ये मेरे को। आपको रट्टा मारना है यहाँ पे, सिंपल सी बात ये है। देखो कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, जैसे आपने सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट पढ़े थे ना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसी से रिलेट कर लो। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब क्या है भाई, डिस्पर्जन मीडियम का मतलब आपका क्या है, इसका मतलब है सोलवेंट, ऐसे समझ लो। और डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या है, आपका सोल्यूट। दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, कोलोइड बनेगा, जैसे वहां पे सॉल्यूशन बनता था। तो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, जो आपके सोल्यूट होता है ना, उसी को बोलते हैं, जो कम मात्रा में होता है। वहीं डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर अपन ने क्या किया, मिक्स किया है, ठीक है ना। ओके, जैसे ये मिट्टी वाला एग्जाम्पल ले लो, ये वाटर है, ठीक है, वाटर देखो काफी ज्यादा मात्रा में है, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा डिस्पर्स्ड मीडियम। वही मिट्टी क्या हो जाएगी भाई, मिट्टी, सोइल क्या हो जाएगा आपका, सोइल हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज। अब यहाँ से देखो आपको एक टेबल याद करनी है भाई, ये वाली टेबल एनसीईआरटी की टेबल है, और यहाँ से आपके पिछले, इस वाले सीडीएस से पिछले सीडीएस में क्वेश्चन आया था। अब ये टेबल आप अगेन आज एक पेपर के ऊपर लिखना, टेबल के सामने चिपकाओ, इसको रट्टा मारो, आगे बढ़े, ठीक है ना। आपको याद रखना है, डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड लेते हैं, मतलब सोल्यूट अगर लिक्विड लेते हैं, और सॉल्वेंट मान लो आपका गैस है, तो लिक्विड को अगर गैस में मिलाओगे तो इस ये जो आपका स्ट्रक्चर दोनों को मिलाने के बाद में जो बनेगा ना, उसको बोलते हैं एरोसोल। जैसे कि फोग हो गया, क्लाउड्स हो गए, मिस्ट हो गए, एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। अगर आप सॉलिड को गैस के अंदर मिक्स करते हो तो अगेन एरोसोल बनता है, आपके स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एग्जॉस्ट हो गया।
गैस को अगर लिक्विड में मिल्क मिक्स करते हो तो क्या बनता है, फोम बनता है, जैसे शेविंग क्रीम हो गया आपके, ठीक है ना। लिक्विड को लिक्विड में करते हो तो इमल्शन बनता है, जैसे मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया। सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन बनता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मड हो गया। गैस को सॉलिड में करते हो तो फोम बनता है, फोम हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्जी हो गया, प्यूमाइस हो गया। लिक्विड को सॉलिड में करोगे तो जेल बनेगा, जैसे जेली चीज बटर, और सॉलिड को सॉलिड में करोगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, जैसे कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास। अभी देखिए आपके एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछा, इस टेबल को देखो और आंसर करो, क्योंकि अभी तो मेरे को नहीं लगता आप लोगों को याद हुई होगी। बताओ इसका आंसर। इन विच अमंग द फॉलोइंग कोलॉइड्स डिस्पर्जिंग मीडियम इज ए लिक्विड। देखो आपको एग्जाम्पल दिया और पूछ लिया कि इनमें से कौन से के अंदर आपका डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड होगा। अखंड को देखो फुल ऑन चीटिंग करने दे दिया, फिर भी गलत कर रहा है। कुछ और भी बच्चे कर रहे हैं। ना उसी यहाँ पे मिस्ट, आपका देखो मिस्ट तो सबसे पहले वाला है, ये है डिस्पर्जिंग मीडियम। डिस्पर्जिंग मीडियम देखो लिक्विड चाहिए अपने को, है ना। लिक्विड देखो तीन वाले केस में, इनमें से देख लो कौन सा एग्जांपल दे रखा है आपको, सेविंग क्रीम दे रखा है। सेविंग क्रीम क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो सेविंग क्रीम के अंदर लिक्विड क्या होता है आपका डिस्पर्जिंग मीडियम होता है, गैस क्या होता है डिस्पर्जिंग फेज होता है। अपने को बोला है डिस्पर्जिंग मीडियम कौन से में आपका लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताओ अभी। ये NDA 2 2023 में आया था। कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए कौन सी करेक्ट है। नॉट करेक्ट, ठीक है ना, नॉट ट्रू पूछा है भाई, करेक्ट नहीं पूछा है। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोलोइडल सॉल्यूशन होमोजेनस होता है, नहीं भाई हिट्रोजेनस होता है, ठीक है ना। होमोजेनस जैसा दिखता है बट होता क्या है, हिट्रोजेनस होता है आपके। ओके, चलिए अब बात करेंगे अपन सेपरेशन मेथड्स की, कि ये जितने भी अपन ने मिक्सचर देखे इनको अपन सेपरेट कैसे कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को अपन अलग अलग मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इन मेथड्स को अपन एक एक करके देखने वाले हैं। जैसे देखो जनरली जो आपके हिट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं ना, कौन से वाले, स्पेशली आपके वो वाले सस्पेंशन वाले, सस्पेंशन वाले मेथड्स जो आपके मिक्सचर होते हैं, इनको तो इजीली आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। क्योंकि एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था भावना, बाकी के तीन ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे थे। बाकी के तीन ऑप्शन तो अलग अलग से उठा के दिए थे, जिसमें आपका लिक्विड था ही नहीं। सारे ऑप्शन देखते, है ना, बाकी के ऑप्शन दे ही नहीं रखे हैं भाई। ये देखो मिस्ट आपका किसका है, मिस्ट पहले वाले का है, जिसमें गैस डिस्पर्जिंग मीडियम होता है, बट अपने को तो लिक्विड चाहिए। फॉर्म देखो, फॉर्म आपका किसका है, फॉर्म आपका सॉलिड का है, तो है ही नहीं भाई, ऑप्शन में ही नहीं है। चलो ये वाला देखो। अब सस्पेंशन आप अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। सस्पेंशन में आप ये मेथड्स लगा सकते हैं, एकदम जनरल वाले मेथड, जैसे हैंड पिकिंग हो गया। जैसे आपकी मम्मी करती है ना भाई, अगर मान लो चावल वगैरह के अंदर आपके क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं, तो हाथ से उठा उठा के फेंक देती है। आपके सीविंग हो गया, आपके फिल्ट्रेशन हो गया, है ना, छानना। सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन में मिट्टी नीचे जाके बैठ जाती है। विनोइंग हो गया आपके, ठीक है ना। फॉर्म कहाँ था भाई, फॉर्म आपका, फॉर्म उसमें था जिसमें सॉलिड आपका डिस्पर्जिंग मीडियम था। अभी तो दिखाया थोड़ी देर पहले, फॉर्म में डिस्पर्जिंग मीडियम आपका सॉलिड होता है। अरे भाई वो टाइप है। यार तुम लोग कंफ्यूज मत करो इसको, ये टाइप है, ठीक है ना, कि इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका टाइप क्या बनता है।
एग्जाम्पल अलग चीज है, ये देखो ये रहा फॉर्म, ठीक है ना, एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल में फॉर्म दिया है, तो फॉर्म आपका जब सॉलिड होता है ना डिस्पर्सिंग मीडियम तब बनता है। ठीक है ना, लिक्विड वाले में कहाँ फॉर्म दिया एग्जाम्पल, कौन से के अंदर फॉर्म दिख रहा है आपको, फोकस करो थोड़ा क्लास में, है ना। चलो दूसरा देखो अभी, अब दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा है भाई आपकी डाई, डाई को आप सेपरेट कैसे कर सकते, सी आपकी इंक है, ठीक है ना, इंक है, इंक देखो कैसे बनती है, इंक बनती है जब आप वाटर के अंदर क्या करते हो, डाई मिलाते हो, है ना, डाई मिलाते हो। मैं चाहता हूं कि इंक के अंदर से ये जो डाई है, ये जो कलर्ड कंपोनेंट है, इसको अलग करना चाहता हूँ, इसको मैं अलग कैसे कर सकता हूँ, तो इसको अलग करने के लिए अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं, इवापोरेशन मेथड यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने इंक को क्या लिया, आपके इसके ऊपर रखा और इसको अगर गर्म करूंगा, तो पानी तो भाई वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा ना पानी क्या होगा, वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगी, सिर्फ डाई रह जाएगी। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, सेपरेट कर सकते हो, पानी तो उड़ गया, पीछे क्या रह गई, डाई रह गई। समझ गए। फिर तीसरा देखिए, तीसरा मेथड आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जनरली अपन किसके अंदर यूज करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन मिक्सचर होते हैं, सॉरी, कोलोइडल जो मिक्सचर होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसे अपन ने क्या किया भाई, अपन चाहते हैं कि मिल्क के अंदर से क्या करना चाहते हैं, क्रीम को सेपरेट करना चाहते हैं, तो अपन क्या यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंदर क्या होता है, देखो एक मशीन ऐसे या तो इसको घुमाया जाता है गोल गोल, है ना, या फिर एक मशीन आपके अंदर गोल गोल घूमती है। तो गोल गोल घूमने के कारण क्या होते हैं, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं ना, हेवी पार्टिकल्स, जैसे देखो पहले क्या रहते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स देखो मिक्स रहते हैं, तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना, ये तो आपके नीचे जाके बैठ जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं। देखो हैवी पार्टिकल्स थे ना, ये जितने भी छोटे छोटे, ये तो नीचे बैठ गए, और जो हल्के पार्टिकल्स थे ये ऊपर आ गए, तो इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। ओके। और भी जगह देखो इसका यूज होता है, आपके लैब के अंदर यूज होता है ब्लड के लिए, आपकी ब्लड टेस्टिंग होती है, तब आपने देखा है कभी कभी कि ब्लड को गोल गोल घुमाया जाता है। वो गोल गोल क्यों घुमाया जाता है, इसीलिए ब्लड को क्या कर सके अपन, कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सके। ठीक है। यूरिन टेस्ट में भी यूज किया जाता है, आपके डेयरी और घर में भी यूज किया जाता है, मिल्क से बटर निकालने के लिए। इवन आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन देखो आज के टाइम में क्या होती है, आपके वेट क्लॉथ्स होती है, उनसे वाटर आपकी क्या कर देती है, स्क्वीज कर देती है, इसी मेथड को यूज करके करती है। ठीक है। अब इससे भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हैं, जैसे ये एनडीए 2 2024 का क्वेश्चन है। बताओ जरा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, कि लैब के अंदर जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, इसके अंदर कौन सा सेपरेटिंग मेथड यूज किया जाता है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाता है। चलिए अभी इसका आंसर बताओ। वेरी स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन ए लिक्विड में बी सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय यूजिंग, देखो वेरी स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, किसकी है ये, बहुत छोटे पार्टिकल्स। क्या हो जाएगा अगेन आंसर, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब नेक्स्ट मेथड देखो, अगर मान लो कोई दो लिक्विड ऐसी है जो आपकी इमिसिबल है, इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं होती है, ठीक है ना, कोई दो लिक्विड ऐसी है जो आपकी क्या नहीं होती है भाई, मिक्स नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, आप कैरोसिन ऑयल हो गया और पानी हो गया, ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, बट आपने क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है, मिक्सचर बना रखा है। इनको अगर आपको सेपरेट करना है ना, तो मेथड जो यूज होता है इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल देखो क्या होता है, फनल शेप्ड होता है इसे, फनल शेप्ड क्या होता है, आपका एक बीकर होता है, ठीक है।
इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेट्रोल और वाटर को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में इसमें क्या होते हैं, आपकी डेंसिटी के बेसिस पे ना अलग अलग लेयर बना लेते हैं। मतलब वाटर की आपकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग वाटर नीचे आ जाएगा। आपका जो पेट्रोल होता है ना, इसकी डेंसिटी ध्यान रखना कम होती है। डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, जबकि वाटर की डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो वाटर एक नीचे लेयर बना लेगा, इसके ऊपर आपकी पेट्रोल की बन जाएगी। अब मैं इनको सेपरेट कैसे करूंगा, मैं यहाँ से ये टैप ऑन करूंगा तो ये वाटर जब तक पूरा निकल जाएगा ना, जैसे ही निकलेगा तो मैं बंद कर दूंगा, तो पेट्रोल अलग हो गया और वाटर देखो नीचे अलग हो गया। ठीक है ना। एप्लीकेशन देखो, आप ऑयल वाटर में यूज कर सकते हो। इवन एक्सट्रेशन ऑफ आयरन और भी कर सकते हो आप इसके ओर से। बेंजीन और वाटर के सॉल्यूशन को भी क्या कर सकते हो, ऐसे आप सेपरेट कर सकते हो। फिर आता है मेथड आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जानते हो ना क्या होता है, सब्लिमेशन जानते हो ना भाई क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ सब्लिमेशन क्या होता है कमेंट के अंदर। ना मान लो आपका एक सॉल्यूशन है सोल्ट और कैम्फोर का। अब ये कैम्फोर की जगह कुछ और भी हो सकता है, मान लो सोल्ट एंड कैम्फोर का भी हो सकता है। सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का हो सकता है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH3Cl। सोल्ट और नेफ्थलेन का भी हो सकता है। सोल्ट और एंथ्रासिन का भी हो सकता है। किसका, एंथ्रासिन। एंथ्रासिन, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके केमिकल कंपाउंड्स है। ठीक है ना। अब इनका सेपरेशन अगर आपको करना है मिक्सचर को, तो कैसे कर सकते हो, देखो सब्लिमेशन मतलब होता है क्या करना भाई, डायरेक्ट आप करना सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट। सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब देखो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे कैम्फोर हो गया, एंथ्रासिन हो गया आपका, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये सारे के सारे होते हैं ना, ये सबलाइम वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं। मतलब ये जल्दी से, ये डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, आपके सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में आपके कन्वर्ट ही नहीं होते हैं। तो देखो मान लो आपका सोल्ट और कैम्फोर का क्या है, सोल्यूशन मिक्सचर है आपका। इसको जब मैं हीट करूंगा तो सोल्ट तो उड़ेगा नहीं, बट ये जो कैम्फोर है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये उड़ जाएगा। उड़ के क्या होगा, ये ऊपर आपका जम जाएगा, है ना। अब मैं इसको फ्रीज करूंगा तो ये ऊपर आपका देखो क्या हो जाएगा, कैम्फोर, और नीचे क्या रहेगा, सोल्ट। इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, उससे पहले ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये वाले का आंसर बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बेंजीन और वाटर का अगर मिक्सचर आपको सेपरेट करना है तो सेपरेटिंग फनल का यूज करो। चलो इसका आंसर बताओ, NDA2 2021। बताइए। क्या हो जाएगा भाई, सब्लिमेशन है ना। एंथ्रासिन को अगर सोल्ट से आपको अलग करना है तो सब्लिमेशन यूज करो। चलिए इसका बताइए।
संध्या कभी बोलती है पोल जल्दी आ रहा है, जब पोल लेट देता हूँ तो बोलती है पोल ही नहीं आ रहा है। पेशेंस भी नहीं रखना है और पोल भी एकदम जल्दी चाहिए। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को अगर सेपरेट करना है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपना टेक्निक देखिए भाई सेपरेशन करने का। नेक्स्ट मान लो जो डाई होती है, अब पहले तो मैंने आपको जो बताया था वो बताया था वाटर और डाई को कैसे अलग करेंगे। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं कि भाई जो डाई होती है ना, डाई के अंदर क्या होता है, डिफरेंट कलर का मिक्सचर होता है। डिफरेंट कलर का क्या होता है भाई, मिक्सचर होता है। इन कलर्स को मैं क्या करना चाहता हूँ, अलग अलग करना चाहता हूँ, इन पिगमेंट्स को क्या करना चाहता हूँ, अलग अलग करना चाहता हूँ। ठीक है ना, ओके। जैसे मान लो ये आपकी क्या है, ब्लैक या कुछ भी मान लो आपका कलर है। इसको देखो, इसके अंदर बहुत सारे कलर होंगे, इनको क्या करना चाहता हूँ मैं, सेपरेट करना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो सेपरेशन ऑफ कलर्स इन ए डाई। जैसे मान लो आपकी ब्लैक डाई है, ब्लू डाई भी हो सकती है। इसके अंदर आपका मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कलर का। इसको मैं सेपरेट किससे कर सकता हूँ भाई, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ आपके क्रोमेटोग्राफी मेथड से। किससे कर सकता हूँ, क्रोमेटोग्राफी मेथड से। ठीक है ना, अब क्रोमेटोग्राफी देखो मेथड क्या कहता है कि भाई जो भी आपको इनको क्या करना है, सेपरेट करना है, सबसे पहले क्या लो, एक फिल्टर पेपर लो। क्या लेना आपको, एक फिल्टर पेपर लेना है। इस फिल्टर पेपर पे ना नीचे से क्या बनाओ, आपके 3 सेंटीमीटर पे एक लाइन बनाओ। नीचे से 3 सेंटीमीटर पे एक लाइन बनाओ, और इसके ऊपर इस लाइन के नीचे क्या डाल दो, एक आपकी ड्रॉप डाल दो, किसकी, इंक की। फिर ना इस ये जो फिल्टर पेपर है इसको क्या कर दो, आप थोड़ा सा नीचे से क्या कर दो, पानी के अंदर डुबाओ। कहाँ तक, यहाँ तक। अब जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा ना, तो ये कलर क्या होते जाएंगे, अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होते जाएंगे, सेपरेट होते जाएंगे, अलग अलग होते जाएंगे। ठीक है ना, ओके। अब इस मेथड का देखो आपके डाई में कलर भी अलग अलग करने के लिए काम आता है। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर को भी सेपरेट करने में काम आता है। आपके जो ब्लड होता है ना, ब्लड से आपको अगर ड्रग्स अलग करनी है तो वो भी, उसको भी करने में काम आता है। ठीक है ना, ये जो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है ये क्या फॉलो करता है, आपके पार्टीशन को फॉलो करता है ना, क्योंकि देखो अलग अलग क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट मेथड क्या आता है। नेक्स्ट मेथड आता है भाई आपके मिक्सिबल लिक्विड्स। ये थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मान लो कोई दो मिक्सिबल लिक्विड्स है, मतलब कंप्लीटली क्या हो जाते हैं भाई, मिक्स हो जाते हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कैसे कर सकते हो। सपोज करो एसीटोन लिया आपने। एसीटोन को क्या किया भाई, आपने कर दिया वाटर के साथ मिक्स। मान लो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये है BP1, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है BP2। तो इन दोनों को अगर आपको सेपरेट करना है ना, तो इसमें आपका मेथड यूज होता है डिस्टिलेशन। क्या यूज होता है, डिस्टिलेशन। ठीक है ना, अब ये डिस्टिलेशन ना आप तभी यूज कर सकते हो जब दोनों के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस हो, किसके बीच में, बॉइलिंग पॉइंट के। मतलब कब कर सकते हो, जब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आपके या तो 25 केल्विन हो या उससे ज्यादा हो, तभी आप क्या कर सकते हो, डिस्टिलेशन यूज कर सकते हो। सपोज करो इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आपके 25 केल्विन से कम है, तो उस केस में अपन यूज करते हैं एक मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेम ही मेथड है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, ओके। अब इन मेथड का यूज करके देखिए आपकी जो डिफरेंट गैसेज है ना एयर के अंदर, एयर भी देखो आपका मिक्सचर है, तो डिफरेंट गैसेज को अलग अलग कर सकते हो। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, जैसे पेट्रोलियम से आपके क्या क्या बन जाता है, पेट्रोल बन जाता है, आपके CNG बन जाता है ना, आपके डीजल बन जाता है। इनको भी इसी मेथड से आपके क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। इवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को आप किसी कंपाउंड के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको सेपरेट करने में भी काम आता है। एयर क्या होता है भाई, एयर ध्यान रखना आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है ना, कंप्रेस एंड कूल एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। देखो हाई, जब आपकी हाइट की बात करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर कम होता है और हाई प्रेशर होता है, इसके कारण क्या हो जाता है, आपका एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर इसको आपको कन्वर्ट करना हो, अलग अलग करना हो, तो अपन क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फाइन, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज रख रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, इसलिए याद रखना। देखो ऑक्सीजन की बात करें, आर्गन की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना बस। ठीक है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -183, इसका क्या है भाई, -186, और इसका आपका 196। ठीक है ना, ओके। परसेंटेज तो आप सबको याद होंगे, ये 20.9% आपके, ये लगभग आपके 0.9% है, और ये कितना आपके 78.1% है। ठीक है ना भाई, ओके। अब देखो इस मेथड के अंदर होता क्या है, जैसे ये दोनों के दोनों देखो एसीटोन और वाटर इसके अंदर डाल लिया, मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, वो पहले क्या हो जाएगा, आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर इस फनल से नीचे आएगा, यहाँ पे फ्रीज करूंगा तो ये लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम था वो यहाँ रह गया, जिसका ज्यादा था वो क्या आ गया, यहाँ आ गया, दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है ना, अभी चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, इसका आंसर बताओ जल्दी से।
विच वन अमंग द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अजीब क्वेश्चन पूछा था, बट अपने उन लोगों ने आंसर की में ये दिया तो क्या कर सकते हैं। अब ना एक्चुअल में इसका आंसर आपका ए होना चाहिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इवन आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। बट सी यूपीएससी वालों ने बोला कि इसका आंसर सी होगा, तो मैं भी सी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों ने बोला है तो मानना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, ध्यान रखना आगे से अगर रिपीट हो तो। चलो इसका आंसर बताओ भाई। द मेथड यूज इन सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज, कौन सा मेथड यूज करते हैं। तुम सबके सब पिटोगे मेरे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है ना, डिस्टिलेशन यूज करते हैं अपन। चलो इसका बताओ, ये एनडी 2023 में आया था। अब आप एक चीज देख रहे हो, एनडी की क्वेश्चन क्लास के अंदर ज्यादा है, रीजन क्या है, क्योंकि यार एनडी में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। सीडीएस में 10 ही आते हैं, वहीं एनडी में 15 के राउंड आते हैं, बट रिपीट बहुत होते हैं। कैरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर को अगर मेरे को सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, सोच के देखो, कैरोसिन एंड पेट्रोल। अभी थोड़ी देर पहले बताया ये चीज मैंने। शाबाश, भारत माता की जय। और लगाओ। चलो बढ़िया है। थोड़ा सा ब्रेक लेके जाता हूँ, ताकि बता दूं कि आप फोकस नहीं करते हो क्लास में। देखो मैंने बताया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, ये इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हो, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, किधर गया भाई, ये रहा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। ये सेपरेटिंग फनल लगा रहे हो ना, वो ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर था जिसमें मिक्स नहीं होता है प्रॉपरली, उसके अंदर यूज होता है वो, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग लगाया करो। चलो इसका आंसर बताओ। एम्प्लॉइंग क्रोमेटोग्राफी वन कैन नॉट सेपरेट, अगर मैं क्रोमेटोग्राफी लगाऊं तो मैं क्या सेपरेट नहीं कर सकता हूं। क्या हो जाएगा इसका, रेडियो आइसोटोप। ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं अपने ने। कलर्स कर सकते हो डाई के अंदर, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर कर सकते हो, ब्लड से ड्रग्स भी कर सकते हो। अभी ये लास्ट मेथड और देख लो, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देखो, ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर, इम्प्योर कॉपर सल्फेट से प्योर कॉपर सल्फेट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, टू प्योरीफाई दी सॉलिड्स इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इसका एग्जांपल आप सोल्ट प्यूरिफिकेशन भी ले सकते हो, उसके अंदर भी अपन क्या यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। ये आपके इवापोरेशन से ज्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। ओके, दूसरा इसको अपन सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम्बी में भी यूज करते हैं। ओके, अच्छा वाटर प्यूरिफिकेशन का थोड़ा सा ये डायग्राम ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो आपको
स्टेप्स याद होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले रिजर्वोयर के अंदर वाटर होता है, इसके बाद में एक सेडिमेंटेशन टैंक लगा होता है। इस सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जितने भी आपके बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स हो जाते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं, आपके सेडिमेंट हो जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्थर क्या होते हैं, आपके नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद में होता है लोडिंग टैंक, ठीक है ना। लोडिंग टैंक के अंदर क्या होता है, जितनी भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है ना, वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज क्या हो जाती है, आपके छोटी छोटी मतलब जो इम्प्योरिटीज होती है, ये भी क्या हो जाती है, आपके नीचे बैठ जाती है, ठीक है। इसके बाद में होता है फिल्ट्रेशन टैंक। इसमें आपको अलग अलग लेयर देखने को मिलती है, जैसे ऊपर आपकी क्या हो गई, सबसे ऊपर फाइन सैंड की होगी, फिर ग्रेवल की होगी, फिर कोआर्स ग्रेवल की। इसके अंदर बाकी के जितने भी आपके छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। एंड फाइनली देखो वाटर आपका एंटर करता है किसमें, इस मशीन के अंदर। इसमें आपका क्लोरीनेशन होता है, जिससे आपका जितना भी बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है, फिर आपके घर पे क्या आता है, पानी आता है। ठीक है जी, चलिए अभी ये दो टॉपिक और बचे हैं, इनको और देख लो, फिर आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अच्छा, किसी को अगर मैं पूछूं कि एक लाइन के अंदर डिफाइन करना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, क्या बताओगे आप? अगर एक लाइन के अंदर डिफाइन करना हो कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फर्क है, क्या होगा? एनीवन? किसी को नहीं पता? देखो सिंपल सी एक डेफिनेशन आपको बोलता हूँ, अगर आपने साइंस पढ़ी है ढंग से, ये बात हमेशा मेरे माइंड में रखना। फिजिकल चेंज मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, नो केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। जबकि केमिकल चेंज में क्या होगी, आपकी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। क्या होती है भाई, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है जनरली, ठीक है ना। ओके, अब जैसे देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कोई फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस आना आपके, जैसे कि कलर में चेंज आ जाना, हार्डनेस में चेंज आ जाना, है ना। हार्डनेस मतलब जैसे मान लो आइस है, आइस को अगर मान लो मैंने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी हार्डनेस कम हो गई ना। तो ये आपका फिजिकल चेंज है तो अभी भी वो वाटर ही ना भाई, वापस उसको आइस बना सकते हो आप, ठीक है। रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें अगर चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल मतलब वापस आप क्या कर सकते हो, लिक्विड को देखो वापस आप क्या कर सकते हो, आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आप क्या नहीं कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते हो, जिसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते हो भाई, रिवर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए देखो आप क्या क्या ले सकते हो, वाटर आइस हो गए आपके, ठीक है ना, गैस हो गए आपके, ठीक। कटिंग ऑफ ट्रीज, देखो पेड़ों को काट दोगे तो ऐसा थोड़ी है कि वापस उसके ऊपर चिपका दोगे, नहीं चिपका सकते ना, तो वो भी देखो आपका फिजिकल चेंज हुआ है, तो अभी भी पेड़ ही ना। मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर देखो अगर मेल्ट करा है तो वापस जमा सकते हो। NaCl में पानी के अंदर में मिक्स कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, सोल्ट को क्या कर दूं, पानी के अंदर मिक्स कर दूं, तो ये भी देखो आपका क्या है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, मिक्सचर बन रहा है, मिक्सचर, है ना। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। फ्रूट सैलेड फ्रॉम फ्रूट, फ्रूट को काट के मैंने सैलेड बना लिए, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। मतलब कुल मिला के फिजिकल कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। इनके अंदर एक के अंदर भी देख लो आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। वहीं अगर केमिकल रिएक्शन हो गई तो उसको बोलेंगे अपन केमिकल चेंज, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चेंज होना, ये हमेशा आपकी इरिवर्सिबल होता है, मतलब आपके आगे अगर आपने रिएक्शन करवा दी तो वापस आप नहीं आ सकते हो। जैसे मान लो आपने क्या किया, ऑयल को बर्न किया, आपने क्या किया भाई, बाइक चला रहे हो, बाइक के अंदर क्या होता है, पेट्रोल आपका क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो आप वो जो धुआं निकला है बाहर, उससे वापस तेल थोड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते ना, वो क्या हुआ है, बर्निंग हुआ है। बर्निंग क्या होता है आपका, बर्निंग किसी भी चीज का करो, हमेशा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। किसी भी चीज का बर्न कर लो, आपका क्या होगा, केमिकल चेंज, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ अल्मीरा, रस्टिंग, रस्टिंग देखो आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आगे जाके आप पढ़ोगे, है ना, अगर आपको अभी थोड़ा बेसिक आइडिया तो। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया आपके, अल्मीरा हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या केमिकल चेंज है। वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर मान लो आप क्या करते हो, H2O को, आप क्या करते हो भाई, H2O को आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो इसका, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करते हो, तो H2O क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है आपके H प्लस और किसके बीच में, O2 के बीच में, H प्लस नहीं सॉरी, H2 और O2 के बीच में। ये भी केमिकल रिएक्शन है, तो ये भी क्या है भाई, आपकी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, किसी भी चीज को बर्न करो आपका केमिकल चेंज है। फ्राइंग ऑफ एग्स, एग को फ्राई कर दिया, ये भी केमिकल चेंज है, एक तरीके से बर्न नहीं कर रहे हो। ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, आपके बाल धीरे धीरे व्हाइट हो रहे हैं,
इसको आप रिवर्स थोड़ी कर सकते हो, कलर कर सकते हो बट रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो NaOH को HCl के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो ये क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आगे रिएक्शन में पढ़ोगे। तो ये अब अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। जैसे आपके बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हो गया, ये भी आगे जाके पढ़ोगे आप, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो ये भी क्या आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। आपका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन भी देखो केमिकल चेंज है। रस्टिंग हो गया, कंबशन हो गया, रोटिंग हो गया, सारे आपके केमिकल चेंज है, ठीक है ना। ओके, अब ये एक स्पेशल एग्जांपल ध्यान रखना, वैसे बर्निंग के अंदर ऑलमोस्ट के अंदर होता है। आपका बर्निंग ऑफ कैंडल होता है ना, ये बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज है। कैसे, देखो ये कैंडल है, ठीक है, आपने क्या कर रखा है, इसको बर्न कर रखा है। अब कोई भी चीज बर्न हो रही है तो मैंने क्या बताया भाई, क्या होती है, केमिकल चेंज होती है। बट एक चीज देखो, ये जब बर्न होती है तो आपको पता है ये लिक्विड निकलता है ऐसे, और ये लिक्विड वापस जमा होता है, तो इसकी देखो फॉर्म चेंज हो गई। चीज तो अभी भी वही है ना भाई, चीज तो वही है, तो फिजिकल भी चेंज हो रहा है और केमिकल भी चेंज हो रहा है, समझ गए। चलिए अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये पूरा कंसेप्चुअली टॉपिक था, इसमें आप चीजें रट नहीं सकते हो। इसका आंसर बताओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ये CDS 2 2023 का क्वेश्चन है शायद। अभी देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन आपका केमिकल चेंज है ना, केमिकल। कुकिंग ऑफ फूड क्या है भाई, कुकिंग ऑफ फूड क्या है, फॉर्म चेंज हो रही है ना सिर्फ, कि या फिर केमिकल चेंज हो रहा है, बताओ जल्दी से। ये NDA का नहीं, CDS का है। NDA में भी ऐसा आया हुआ है बट ये NDA का नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड आपका क्या है भाई, कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है, केमिकल चेंज है ना। वो एग वाला एग्जांपल याद करो। फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये क्या है, फिजिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ कैंडल क्या, आपके दोनों के दोनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसका आंसर बताओ। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। NDA 2 2024 का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, देख लो किसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है भाई, केमिकल चेंज होगा, सिंपल सी बात है भाई। नाउ एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। पहले वाला स्टेटमेंट बोल रहे हैं सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर। भाई कैम्फोर उड़ रहा है बट ऊपर जाके जम जाता है ना, वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। तो ये तो आपका क्या है, फिजिकल चेंज है, सिर्फ आपका कैम्फोर जो सॉलिड में था गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, सिर्फ फिजिकली चेंज हुआ है। मेल्टिंग ऑफ आइस आपका फिजिकल है। हीटिंग ऑफ एन आयरन रोड, आयरन रोड गर्म हो गई वापस ठंडी हो जाएगी, उसमें क्या है, फिजिकल चेंज है। बट अगर आप क्या करते हो भाई, NaOH को HCl के साथ मिक्स करते हो तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। हाँ, अगर वाटर में करते तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट यहाँ पे तो होगी ना। सोल्ट बन जाएगा आपका, NaCl बन जाएगा, और NaCl क्या होता है भाई, आपका कंपाउंड होता है। ये क्या है, आपका केमिकल चेंज है। चलिए इसका बताइए अभी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। ये तो बहुत आसान है। अगर ये गलत करते हो ना, तो भगवान बनने की जरूरत है फिर आपको।
आपको पूछा इनमें से कौन सा आपका फिजिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ बनाना आपका केमिकल चेंज है, ठीक है ना, क्योंकि देखो एसिड्स वगैरह इसमें आपके सीक्रेट होते हैं, तभी तो ये आपका राइपन होता है। सोरिंग ऑफ मिल्क आपका एसिडिक हो जाता है, तो ये भी केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस ये आपका फिजिकल है, वापिस आइस बना सकते हो, फिजिकल। पासिंग CO2 गैस इन वाटर, ये कार्बोनेटेड वाटर बन जाएगा, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि क्या होगी, रिएक्शन होगी, एसिडिफिकेशन होगा वाटर का। चलिए इसका बताइए, ND2 2023 में आया था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। एक तरीके से पूछ रहा है केमिकल चेंज किसके अंदर है, या फिर केमिकल रिएक्शन किसके अंदर होगी। ये गैस है, ठीक है ना। पहला देखो क्या बोल रहा है, इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल उड़ा ही तो है ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ फिजिकली तो चेंज हुआ है, केमिकल थोड़ी हुआ है, ये तो फिजिकल है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर रहे हो, ये भी फिजिकल है, मिक्स ही तो हुआ है, मिक्सचर ही तो बना है, कोई रिएक्शन थोड़ी हुआ है। ऑक्सीजन गैस को आप एक गैस सिलेंडर में आप क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, स्टोर ही तो किया है, फिजिकल है ना, लिक्विफाई हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। बट अगर मैग्नीशियम को जब आप जलाओगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, तो ये क्या आपका एक रिएक्शन होगी, तो ये केमिकल चेंज है। अभी ये लास्ट सेकेंड टॉपिक देख लो, एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में देखो डिफरेंस क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है भाई, प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है आपका, एकदम प्योर सब्सटेंस, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अच्छा, अर्लीस्ट आपका डिस्कवर्ड एलिमेंट कौन सा, आपका कॉपर है, सबसे पहले कॉपर की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने आपकी टर्म यूज की थी एलिमेंट, ये था आपके रॉबर्ट बॉयल, 1661 के अंदर यूज की, ये फैक्ट्स है तो फैक्ट्स आपको याद रखने। फर्स्ट साइंटिस्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, वही एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन किसने दी भाई, एंटोनियो लॉरेंट लेवोइजर ने दी, ठीक है ना। बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ये मतलब एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, इसको आप फर्दर क्या नहीं कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं एलिमेंट, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। 11 एलिमेंट्स आपके क्या है, गैसेस है, ठीक है ना। गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर से स्लाइटली अगर अबव टेम्परेचर होगा तो गैलियम और सीजियम क्या हो जाते हैं, आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, आपके लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। सिंबल ऑफ एलिमेंट फर्स्ट, सबसे पहले आपका सिंबल किसने दिया एलिमेंट का, तो ये दिया जॉन्स जेकोब बर्जेलियस, ये याद करने फैक्ट्स है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। Hg मर्क्यूरी ये मेटल है, वहीं Br ब्रोमीन ये क्या है, नॉन मेटल है, ये दोनों के दोनों आपके लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा आपके एग्जाम में, कि भाई कौन से एलिमेंट आपके क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, कौन से लिक्विड होते हैं, कौन से लिक्विड होते हैं। तो एलिमेंट सिंपल सी बात क्या है, सबसे प्योर होता है ना, इस फिगर से आप समझ सकते हो। ये देखो एलिमेंट सिर्फ एक ही टाइप का आपके क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। ये देखो एलिमेंट है ना, सेम ही टाइप के आपके जुड़े हुए हैं। वहीं कंपाउंड देखो क्या होता है, जब आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट क्या होते हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर केमिकली कंबाइन होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन से कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे देखो, दो एक के साथ जुड़े, दो एक के साथ जुड़े, दो एक के साथ, दो एक के साथ, एक एक के साथ, एक एक के साथ, मतलब फिक्स क्वांटिटी के अंदर जुड़े, ऐसा नहीं है ना, एक के साथ तीन जुड़ गए, एक के साथ चार जुड़ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या नहीं होते हैं, मिक्सचर नहीं होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, एकदम प्योर होते हैं, एकदम प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी बात करते हैं अपन, थोड़ी देर में करेंगे, पहले इसका आंसर बता दो। अभी लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, लास्ट स्लाइड है मतलब। Identify the correct pair of elements among the following which are liquid at room temperature and standard pressure. बताओ।
क्या होगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। चलिए इसका बताइए। सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सबसे पहले आपके एलिमेंट का सिंबल किसने दिया? क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, है ना। जॉन्स जेकोब बर्जेलियस ने क्या दिया, आपके सिंबल ऑफ एलिमेंट दिया। ये आया देखो एनडीए 1 2025 का क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू बी डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट, सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई? किसकी हुई, कॉपर की, है ना। अब ये लास्ट टॉपिक देख लो, फिर क्लास ओवर है। मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड, इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस होता है। देखो पूरा डिफरेंस ही पड़ा है। मिक्सचर मतलब मिक्स कर रहे हो, है ना। जैसे कंकड़ को सॉइल में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। कंकड़ को नमक के अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। देखो जब मैं क्या करूं, आपके एलिमेंट्स एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को जस्ट मिक्स कर दो साथ में, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहा हूं, है ना। जैसे मान लो मैंने सोना उठाया, सोना उठा के आपके सिल्वर के अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है ना। सोने के सिक्के क्या कर दिए मैंने, आपके सिल्वर के सिक्कों के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो सोना क्या एलिमेंट है और सिल्वर भी क्या एलिमेंट है, मिक्स कर दिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। नो केमिकल रिएक्शन, जहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ये तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है पहले से। मिक्सचर होता है, इसके अंदर अपन को वेरिएबल कंपोजिशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। वेरी करती रहती है आपकी कंपोजिशन, फिक्स नहीं होती है, प्रोपोर्शन के अंदर नहीं होती है। जैसे कि 1 लीटर पानी में 5 स्पून आप चीनी डाल सकते हो, 10 स्पून भी डाल सकते हो, 15 भी डाल सकते हो। शोज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। अब सपोज करो मैंने क्या किया, ये कॉपर के सिक्के हैं, ठीक है। इसमें मैंने मिक्स कर दिए गोल्ड के सिक्के, ये किसके हैं, कॉपर के, ये गोल्ड के। अब जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होगी, तो ये प्रॉपर्टीज जो आपके इनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो सब्सटेंस होंगे उन्हीं की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे ना। कॉपर और गोल्ड की मिक्स प्रॉपर्टीज दिखाएंगे ना भाई, अलग से तो ऐसा नहीं है ना कि कॉपर और गोल्ड आपके रिएक्ट कर लेंगे और अलग की प्रॉपर्टी लेके आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जो इनकी प्रॉपर्टीज होगी वही प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट जो सब्सटेंस होंगे उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करेगा। इनको इजीली सेपरेट कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो मैंने क्या किया, आयरन फिलिंग्स को आपके मिक्स और क्रश किया सल्फर पाउडर के साथ, तो कोई नया कंपाउंड नहीं बना, जस्ट एक मिक्सचर बना है जो कि क्या कर सकते हो, आप सेपरेट कर सकते हो। वहीं कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या होता है भाई, प्योर होता है ना। एलिमेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इनमें जो कंपोजिशन होती है ईच सब्सटेंस की, वो क्या होती है, ऑलवेज फिक्स होती है। जैसे कि अगर मैं H2O की बात करता हूं तो फिक्स है ना कि भाई 2 हाइड्रोजन आपके एक ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। कभी ऐसा देखा है कि वाटर आपके 3 हाइड्रोजन और 15 ऑक्सीजन से बन गया, देखा है ऐसा, फिक्स है 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तभी आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक। जो नया सब्सटेंस बनता है, अब देखो हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, इनकी खुद की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज थी, जब दोनों को रिएक्ट करवाया तो वाटर बन गया। तो क्या ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, क्या नहीं, एकदम अलग से कुछ नई प्रॉपर्टीज दिखाएंगे जो किसकी होगी, वाटर की होगी, ठीक है ना। इनको आपको सेपरेट करने के लिए कैसे कर सकते हो, ओनली बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। इनको सेपरेट किससे कर सकते हो आप, सिर्फ इन दो मेथड से सेपरेट कर सकते हो, कैसे, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से या फिर मेथड से, ठीक है ना। अब ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है बट यूपीएससी वाले ये नहीं मानते, ओके, बट अपने को ये भी मानिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं,
हीट मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। देखो आयरन और सल्फर के मिक्सचर को हीट करूंगा तो दोनों क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे और एक नया कंपाउंड क्या कर देंगे, आपका फॉर्मेशन कर देंगे। बाकी देखो इस इमेज से समझ सकते हो, एलिमेंट होता है ऐसा, सारे के सारे देखो सेम है। कंपाउंड कैसे होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में मिले हैं, एक ग्रीन एक ये, एक ग्रीन एक ये, एक ग्रीन एक ये। मिक्सचर्स कैसे होते हैं, होमोजेनस वो होते हैं जिसमें देखो आपके बहुत सारे, फिर आपका एक आपका ऐसा, फिर बहुत सारे, फिर ऐसा, है ना, फिक्स प्रोपोर्शन ही है। हेट्रोजेनस तो एकदम ही अलग पड़ा है, अलग थलग पड़ा है, ठीक है ना। अभी चलो क्वेश्चंस देखते हैं। ये आया इस बार देखो ND1 2025 का दूसरा क्वेश्चन इसी क्लास से। पहले रीड कर लो इसको अच्छे से पूरा क्वेश्चन को। आपको पूछा है नॉट करेक्ट। A compound is a substance composed of two or more elements। कंपाउंड के बारे में बोला है, chemically combined in a fixed proportion। Properties of a compound are different from its constituent elements। A compound is an impure substance। The constituents of a compound can be separated only by chemical or electrochemical reactions। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका सी हो जाएगा। आपका कंपाउंड क्या होता है भाई, प्योर सब्सटेंस होता है, इम्प्योर नहीं होता है। बाकी एलिमिनेशन से भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। पहला स्टेटमेंट देखो एकदम सही लिखा है इन लोगों ने। कंपाउंड आपका सब्सटेंस होता है जो दो या दो एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन के कारण फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, पहला सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होती है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। चलिए इसका बताओ अभी, विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है भाई, जिसका फॉर्मूला होगा। मिक्सचर आपको पता है क्या होता है। क्या हो जाएगा भाई, शुगर क्या होता है भाई, आपका कंपाउंड होता है क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला है। जबकि एयर क्या होता है, मिक्सचर होता है, अपन ने पढ़ा भी। मिल्क क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है, ये भी अपन ने पढ़ा। और टी भी क्या होता है भाई, आपका मिक्सचर ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये आया था इस पर CDS में 2025 का सेकंड क्वेश्चन, इसी क्लास से देखो सेकंड क्वेश्चन आया। अब देखो फर्स्ट क्लास से एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा और इससे दो पूछ लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए कंपाउंड। वैसे तो ये सारी चीजें आप आगे पढ़ने वाले हो, बट आई थिंक बेसिक आइडिया तो आपको होगा, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपने पहले भी थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है आप, आज की क्लास से अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे की क्लासेस पढ़ोगे तो आपको ये चारों पता होंगे कि ये चारों क्या क्या है। देखो कंपाउंड होगा उसका केमिकल फॉर्मूला होगा। अब देखो सिलिकॉन क्या होता है भाई, ये एलिमेंट होता है, ठीक है ना। वैसे ये मेटलॉइड होता है आपके, ठीक है, मेटलॉइड। टीन क्या होता है भाई, टीन बताएगा कोई क्या होता है।
टेन क्या होता है? टेन का फॉर्मूला एसएन होता है ना। और ये क्या होता है? ये अगेन आपका एलिमेंट होता है। सुगर सॉल्यूशन अभी अपन ने देखा, अभी आपने देखा वो था सुगर, वो क्या था? सुगर। यहाँ पे आगे देखो लिखा है सॉल्यूशन। सुगर सॉल्यूशन मतलब सुगर के साथ कुछ ना कुछ आपका मिक्स्ड है, तो ये क्या होगा? मिक्सचर होगा, मिक्सचर। सिर्फ सुगर लिखा होता है तो आपका कंपाउंड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो। तो ये क्या है भाई? देखो कैल्शियम और कार्बोनेट से बना है, तो ये आपका कंपाउंड है, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए अभी इसका आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए मिक्सचर? इनमें से कौन सा आपका मिक्सचर नहीं है? अब ये गलत मत कर देना यार, इज्जत रख देना यहाँ पे, अभी पढ़ाया आपको। तो इस चैप्टर से देख रहे हो क्वेश्चन इजी आते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत मत कर देना, सारे क्वेश्चन इजी आते हैं। बस स्लाइड्स को अच्छे से कर लेना, जितना कंटेंट दे रहा हूँ ना उतना अच्छे से होना चाहिए आपका। लिमिटेड है बट बेस्ट करो इसको, तभी आप आउट ऑफ आउट कर पाओगे यहाँ पे। तो टीन क्या होता है भाई? टीन मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट होता है तो ये मिक्सचर हो नहीं सकता, आंसर हो जाएगा ए। सी वाटर देखो आपके नमक और पानी के मिलने से बना है, ये मिक्सचर है। सोइल आपका मिक्सचर है, एयर आपका मिक्सचर है। चलो ये बताओ, CAPF 2024 का है, ये पिछली वाली क्लास से आई थिंक, है ना? हाँ पिछली वाली क्लास से है आपका क्वेश्चन, देखते हैं पिछली वाली क्लास आपने रिवाइज किए कि नहीं किए। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैटर इज नॉट करेक्ट? मैटर के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? लास्ट क्वेश्चन है आज का। और मेरे को लगता है मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे। बोला था ना मैंने, मैक्सिमम गलत करेंगे, क्योंकि रीडिंग पे फोकस है नहीं उनका, या फिर रिवीजन अच्छे से नहीं करते। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। ये पढ़ाया था अच्छे से कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स फास्ट भागने लगेंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो क्या बोला है, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बट वो मैक्सिमम नहीं होता है, मिनिमम लिखा है आपको। वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट। तो बी आपका इनकरेक्ट है। पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये सही है, ठीक है ना? डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। ओके। अच्छा जो बॉइलिंग होता है ना, बॉइलिंग, बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाला, बॉइलिंग आपका बल्क फिनोमिना है, जबकि आपका इवापोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना है। ठीक है ना? जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा आपका क्या होता है भाई? बॉइलिंग होता है। जबकि इवापोरेशन में क्या होता है? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होता है भाई? आपका इवापोरेशन होता है। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। आई होप यू इंजॉयड द क्लास, एंड आपको पता चला होगा एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। आज अपन ने बहुत सारे PYQ कर लिए हैं, एंड कल की क्लास तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार उसी से शायद अगली क्लास है या फिर उससे अगली है, दोनों में से एक क्लास है जिसमें CDS और NDA में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इस बार, दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसको रिवाइज करके ख़त्म करना। कल फिर आप अपना सैटरडे आ जाएगा, तो संडे को वो सारी जितने भी आपके केमिस्ट्री क्लासेस हो जाते हैं उनको क्या कर लेना? कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना? आज का अगर अपन रिजल्ट देखते हैं तो शियांशु ने आज टॉप किया 25 स्कोर के साथ, गौतम कुमार का भी 25 है सेकंड, सागर चौधरी आपके थर्ड है 25, फोर्थ है रश्मि सिंह 24, श्रेया कोटियाल 23, प्रियांशु 23, अंकित 22, सुधांशु 22, अंकित 22 एंड अनुभव 22। तो ये थे आपके टॉप 10। ये स्कोर आउट ऑफ आउट रहना चाहिए भाई, गलत नहीं होना चाहिए एक भी। जो गलत हो रहे हैं उनको मार्क करो, ठीक है ना?
बाकी क्लास में मजा आया ना आज? enjoyed the class? make your journey extraordinary. बाकी संडे को अपना गूगल मीट है, ठीक है ना? गूगल मीट में मिलते हैं। ओके। 1 पे अच्छा चलता है ना? चलो बढ़िया है। मैंने उन लोगों को बोला यार एप्लीकेशन दो इन बच्चों को, आईएएस वालों को। हाँ, कंप्रेस करके भेजूंगा। ठीक है। ऐसी छोटी मोटी चीजें तो तुम लोग भी कर लिया करो बे। जैसे कल एक स्टूडेंट मांग रहा था कि सर जितने भी पीडीएफ है वो सारे के सारे क्या कर दो, मर्ज करके भेज दो, ज्योग्राफी वाले। आप इतने सारे बच्चे हो, कोई एक बच्चा कर सकता है ना यार ये चीज? कभी कभी छोटी मोटी चीजें आप भी कर लिया करो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना? जीएस इंग्लिश का अलग करना है क्या? ठीक है, अलग कर दूंगा। या सभी का अलग अलग कर दूं? गूगल मीट के बारे में क्या बताना है? वो तो संडे को है ना, संडे को बताऊंगा। हाँ, अनुभव आई नो। कौन हो आप? जितने भी बच्चों के नाम जानता हूँ ना यहाँ पे, जितने भी क्लास में, उन सबको जानता हूँ मैं, कौन क्या है, किसने कब टेक्स्ट किया था। क्योंकि बच्चे बार बार नजर के आगे आते हैं ना, तो वो पता चल जाता है भाई कौन सा बच्चा है, कौन रेगुलर पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, सब पता रहता है। वो बहुत ही अजीब लगेगा अगर सब कुछ अलग अलग कर दिया तो। ठीक है, सबको अलग कर दूंगा। अच्छा, आज एक बच्चा काम कर देना, जियोग्राफी की जो पीडीएफ है ना वो सारी डाउनलोड करके एक मर्ज कर देना यार, इतना कोई कर देना। ठीक है ना? किसी के पास टाइम हो तो। अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो अलग बात है। अब तुम लोग देखो, सब लोग ना, एक बहुत खराब चीज है तुम लोगों के अंदर। मैंने अभी तक जितने भी बैचेस लिए ना, उनके अंदर ऐसे बच्चे नहीं थे। आपके मतलब थॉट्स ना बहुत अलग होते हैं सभी के। लाइक जैसे टाइमिंग का हो गया, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मॉर्निंग में करो, कुछ बोलते हैं सर इवनिंग में करो, कुछ बोलते हैं सर नाइट में करो, कुछ बोलते हैं सर दिन में करो आफ्टरनून के बाद। सिमिलरली अभी देखो, जैसे मैंने ये बोला पीडीएफ वाला, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अलग अलग कर दो, कुछ बोल रहे हैं सर मत करो अजीब लगेगा, कुछ बोल रहे हैं ये कर दो। लाइफ में ना एक्सक्यूज कम दो। ठीक है ना? एक्सेप्ट करो जो भी मिल रहा है, बस बेस्ट होना चाहिए आपके लिए। थोड़ी डिफिकल्टी लेना स्टार्ट करो यार, जिंदगी के अंदर आप बहुत कुछ देखने वाले हो अभी। अभी ऐसे समझ लो आप महल के अंदर रह रहे हो। भेज दी क्या? ठीक है। नहीं, सब टीचर ऐसे नहीं बोलते हैं दीपक, मैं नहीं बोलता हूँ ऐसा। आप पीछे वाले बैच के एक दो बच्चे इसके अंदर होंगे, कोई है क्या अभी क्लास के अंदर? है भाई? एक आधा बच्चा है पिछले वाले बैच का। आई थिंक है, रुको अभी बता देता हूँ। ये बात मैं फॉलो नहीं करता हूँ। सागर, सागर आप पिछले बैच में थे ना? सागर आप पिछले, हितेश भी था। हितेश, मैंने पिछले बैच में कभी भी ऐसा कहा था कि आपका बैच खराब है? आपके बैच में ऐसी दिक्कत है, कभी कहा था मैंने कि स्टूडेंट्स के बीच में वो नहीं है ये नहीं है? जो चीज अप्रिशिएट करने वाली होती है ना दीपक, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं वो टीचर्स की तरह नहीं हूँ, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। बट मेरे को जो चीज दिखती है मैं बोलूंगा। बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट्स, आई एंड आई वॉन्ट कि आप लोग इंप्रूव करो और आप राइट वे में जाओ। ठीक है ना?
अब खराब है यार, उसको खराब ही बोलूंगा, जब तक इम्प्रूव नहीं करोगे खराब ही बोलूंगा मैं तो। जिस चीज में कमी है ना उस चीज को एक्सेप्ट करो और सुधारो यार, सिंपल सी बात है। मेरे अंदर वो कमी होती है, मैं सुधारता हूँ उस चीज को। हाँ, बोलते हैं ऐसे टीचर्स, मेरे को पता है, मेरे स्कूल में भी बोलते थे कि आपका जो क्लास का बैच है, ये 10th क्लास है या 12th क्लास का बैच है, सबसे वर्स्ट है अभी तक का। बट मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ, जो चीज है यार मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आपकी में यहाँ कमी है। इवन आप मेरे से कभी भी पर्सनल भी क्वेश्चन पूछेंगे कि ना कि सर मैं ये पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, जो कमी होगी मैं बताऊंगा आपको। बिकॉज लाइफ के अंदर ना बेस्ट गाइड या बेस्ट मेंटर या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड वही होता है जो आपको आपकी कमियां बताए आपके सामने, कि हाँ आप यहाँ पे गलत हो। और जो बस आपकी चापलूसी कर रहा है ना, वो नहीं है भाई, उससे काम नहीं चलता है। नहीं, मैं क्लास में टॉपर नहीं था भाई, मेरा दोस्त था टॉपर। तो इस चीज को आप लोग बुरा मत मानना, टेक इट एज ए गुड एडवाइस। ठीक है ना। मेरे को आप सभी लोग पसंद हो, बट जो हैबिट्स खराब होगी वो तो बताऊंगा यार। पेरेंट्स की अलग बात है यार, पेरेंट्स तो बताते ही हैं। लिव एज ए फैमिली एंड सर्व एज ए फैमिली। इंडियन आर्मी को फैमिली ऐसे ही नहीं कहते हैं। ये एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे आपको सभी लोग फैमिली की तरह दिखेंगे, एक दूसरे आपके लिए जान देने के लिए तैयार तैयार होंगे वहां पे बॉर्डर पे। तो वैसे बनो यार, है ना, सेल्फिशनेस ये सब कुछ छोड़ो, एक अच्छे इंसान भी बनो। ठीक है ना। अब जैसे आप एकेडमी के अंदर वगैरह जाओगे, आपके जो दोस्त बनेंगे, मैं कहता हूँ उसमें से 90% हरामी होंगे, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों को भी पता है। बट जो दोस्त बनेंगे ना वहां पे, उससे बढ़िया दोस्त आपको जिंदगी के अंदर नहीं मिलेंगे। ये लिख के ले लेना आप जिस भी एकेडमी के अंदर जाओ, बिकॉज ये सर्विस ही ऐसी है। वो हरामी कितने भी हो, बट आपके दोस्त सबसे बढ़िया होंगे वो, उनके जैसे दोस्त नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको भी तो वैसा दोस्त बनना पड़ेगा। लाइफ के अंदर सब लोग अच्छा चाहते हैं, सब लोग, कि मेरे को ये अच्छा मिले, काश मेरा दोस्त ऐसा होता, है ना। काश मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होती। मैंने बहुत से कमेंट्स पढ़े हैं, वो 10th फेल है 12th फेल है, कौन सी मूवी है, कि सबको ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है, काश ऐसी गर्लफ्रेंड मिलती। या फिर वो लड़कियां बोलती है काश मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होता। भाई खुद तो बनो पहले वो चीज, तभी तो आपको वो चीज मिलेगी यार। खुद कोई नहीं बनना चाहता, बट चाहते सब लोग हैं, यही बात है। ठीक है ना। चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, फालतू के ज्ञान में कोई मतलब नहीं है। जो था मैंने आपको बोल दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको इम्प्रूव करना, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है, इग्नोर इट, ठीक है ना। इग्नोर करना, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से सुनना। ठीक है। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।